हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा। आज है 23 अप्रैल 2024 और आज है हनुमान जयंती का दिन। तो आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यूज। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है वो कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी। भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पर पूरी तरह सूख गई है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्ण राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले पूर्व की ओर बहती है। प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुपु झरना केरल की सीमा के पास इसके रास्ते को सुशोभित करता है। ताला कावेरी से निकलने वाली कावेरी नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे LGBTQ प्लस समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में LGBTQ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, वो है राजीव गौबा। राजीव गौबा। राजीव गौबा LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति के प्रमुख होंगे और ये जो समिति है ये 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे। समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में LGBT कहते हैं, यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इस कैरियर समुदाय का नाम दिया गया है, इसलिए इसे LGBTQ भी कहा जाता है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा है? तो हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश स्वीडन है। स्वीडन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां एवं स्लोवेनिया 39वां देश, जबकि जो भारत है, भारत इसमें 27वां देश है। भारत 27वां देश था। नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना है। हाल ही में किसे ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Who has recently been honored with ASI's आर्यभट्ट अवार्ड? तो वो है पावुलुरी सुब्बाराव। अनंत टेक्नोलॉजी के सीईओ डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार मिला। आर्यभट्ट पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में डॉक्टर राव के जबरदस्त जीवन काल योगदान की मान्यता है। डॉक्टर राव इसरो में एक वैज्ञानिक थे और 1992 में उन्होंने भारत में इसरो और रक्षा के लिए कुछ सबसे परिष्कृत एवियोनिक्स को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित करने के लिए अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को शामिल किया था। तो हाल ही में पावलुरी सुब्बाराव को ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो शीतल देवी ने पदक जीता है रजत। शीतल देवी ने खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। शीतल देवी ने इस साल हांगचो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते थे। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। शीतल का जन्म फोकोमेलिया नामक एक दुर्लभ बीमारी के साथ हुआ था।
वह पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय पैरा तीरंदाज है जिनकी बाह नहीं है। तो एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने रजत पदक जीता। हाल ही में किसने सबसे लंबे स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में तक्षवी वाघानी ने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अहमदाबाद गुजरात की 6 वर्षीय तक्षवी वाघानी ने 25 मीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। किस संस्था ने विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी करी है यूएनएफपीए ने। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या की स्थिति संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट यूएनएफपीए का वार्षिक प्रमुख प्रकाशन है। 1978 से एसओडब्ल्यूपी रिपोर्ट हर साल प्रकाशित की जाती है। यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की जो कामकाजी आबादी है जिसमें 15 से 64 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं, उसकी कुल आबादी 68% है। जनसंख्या संरचना इस प्रकार है: 25% आबादी 0 से 14 साल के बीच है, 18% आबादी 10 से 19 साल के बीच है, 26% आबादी 10 से 24 साल के बीच है, 7% आबादी 65 साल से ऊपर है। तो ये यूएनएफपीए के द्वारा विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने वाले केंटो मोमेंटो है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता केंटो मोमोटा ने अंतरराष्ट्रीय सर्किट से अचानक संन्यास लिया। वह 29 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि 4 साल पहले एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद से वह पहले जैसे कभी नहीं रहे। तो हाल ही में केंटो मोमोटा बैडमिंटन खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले रहे हैं। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहां अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला? तो इसरो प्रमुख ने बेंगलुरु में अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंतारा मुख्यालय खोला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप दिगंतारा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन किया, जो पहला अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। हाल ही में कहां 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है तेलंगाना में। पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसएस तडवई मंडल में बंदला गांव के पास ओरागुट्टा में एक अद्वितीय लौह युग महापाषाण संबंधी स्थल की खोज की है। टीम ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के दामराटोगुगुंडाला मंडल में 2 नए शैलकला स्थलों की भी खोज की है। तो अभी हाल फिलहाल में 3 नए, एक बंदला ओरागुट्टा में और 2 दामराटोगु गुंडाला मंडल में पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर से बनने वाले एमसीक्यूज। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं आज के स्टैटिक जीके। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि
से कब नवाजा गया? महात्मा गांधी को कैसे इनकी उपाधि से 1915 में नवाजा गया? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग मार्च 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग संस्था की स्थापना की। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? तो ये पत्रिका प्रारंभ की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लेवेट्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने की। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। महात्मा गांधी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। तो ये है स्टैटिक जीके।